अब आपको पता होगा किसी भी लैंग्वेज को आप अगर पढ़ते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं उसके बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक से, और हर लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसमें वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, उसमें डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, और टेक्स्ट वगैरह प्रिंट कराना हो, ऑपरेटर्स यूज करने हो, तो ये सब कौन कौन से अवेलेबल है। हुआ क्लियर? नहीं, इंडेंटेशन जैसा कुछ नहीं होता धीरेन्द्र, जावास्क्रिप्ट को इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है। इस मामले में बिल्कुल C++ जैसी है, हमें इंडेंटेशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडेंटेशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। किसमें आती है बिना इंडेंटेशन की प्रॉब्लम? कौन सी लैंग्वेज है जो आपको फोर्स करती है कि इंडेंटेशन करिए? पाइथन। जावास्क्रिप्ट पाइथन के इस फीचर को नहीं फॉलो करती। ठीक है, चलिए समझिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिड आई से दिस? डिस्कस हुआ था हमारे बीच में ये? गुड। बताइए क्या मतलब होता है ये कहने का कि जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फटाफट। एज अ प्रोग्रामर आपको नहीं बतानी पड़ती वेरिएबल्स की डेटा टाइप। C++ और जावा में बतानी पड़ती है, बट जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप बताने की कोई जरूरत एज अ प्रोग्रामर आपको नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कहती है आप तो सीधे वेरिएबल बनाइए और वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दीजिए। लुकिंग एट द वैल्यू जावास्क्रिप्ट डिसाइड करती है वेरिएबल को किस डेटा टाइप का बनाना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं होती? कैन आई से दिस? जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं होती? बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप होती है, हमें डेटा टाइप नहीं लिखनी पड़ती। हम वेरिएबल को बनाते वक्त सी की तरह इंट, कैर, फ्लोट नहीं लिखते। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली वेरिएबल की डेटा टाइप डिसाइड करती है। नाउ द क्वेश्चन इज जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे बनते हैं? गौर करिएगा, ES के आने से पहले, ध्यान दीजिएगा, ES6 के आने से पहले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का एक ही तरीका था, और वो तरीका था var कीवर्ड के साथ। ES6 ने हमें दो और कीवर्ड दिए जो मैं इस स्लाइड के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। उनमें से नाम बता देता हूं मैं आपको। उनमें से एक का नाम है लेट, आपको बहुत जगह ये कीवर्ड भी दिखेगा, और एक का नाम है CONST, कॉन्स्ट। तो अगर कोई पूछता है आज की डेट में JS में वेरिएबल डिक्लेयर करने के कितने कीवर्ड? आज की डेट में JS में वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 कीवर्ड। व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज var कीवर्ड। ये कब से अवेलेबल है? ये कब से अवेलेबल है? राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से जावास्क्रिप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी तब से। और ES6 ने दो नए कीवर्ड्स और हमें दिए, एक का नाम है लेट और एक का नाम है कॉन्स्ट, जो हम थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कीवर्ड हुज नेम इज var। और ये भी याद रखिएगा इन तीनों में डिफरेंस भी होगा ना, तभी आपको 3 कीवर्ड दिए, वरना तीनों एक ही काम करते तो 3 ऑप्शंस क्यों मिलते? तो ये भी हम डिस्कस करेंगे var, let और const आपस में डिफरेंट कैसे हैं। बट अभी टू कीप थिंग्स सिंपल, क्योंकि आप पहली बार वेरिएबल बनाना सीख रहे हैं, अपन जावास्क्रिप्ट का सबसे सिंपल तरीका यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड var। var JS का कीवर्ड है var, और var के बाद आप लिखेंगे आपके वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पे आप चेक कीजिए, मैंने वेरिएबल बनाया var फर्स्ट नेम। अब एक और बात याद रखिएगा, ये बात हम JS में खूब फॉलो करेंगे। जावास्क्रिप्ट जब भी वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, मेथड्स को नाम देगी तो आपको रिकमेंड करेगी कि आप नाम देने के लिए यूज करें कैमल नोटेशन। जावास्क्रिप्ट की रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से JS पढ़ रहे हैं तो कभी गलत या अलग तरीके से नाम मत दीजिएगा। जावास्क्रिप्ट हमेशा कहती है आप कैमल नोटेशन यूज करें। अगर आपको लग रहा है सर ये क्या होता है, तो कैमल नोटेशन वेरिएबल्स को नाम देने का एक स्टाइल है जो कहता है वेरिएबल के इनिशियल लेटर्स लोअर केस में हो, और अगर वेरिएबल का नाम में अगला वर्ड आए तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम आपको रखना है टोटल सैलरी, तो JS रिकमेंड करेगी आप टोटल सैलरी का टोटल छोटा रखें, सैलरी का S आप बड़ा करें। This style of giving names to variable in programming world is called camel notation। और आप देखेंगे जावा, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस इस नोटेशन को सपोर्ट करती है। आ रहा है समझ? सी में आप याद करिए अपन अंडरस्कोर लगाते हैं ना,
सी होती तो हम लिखते हैं टोटल अंडरस्कोर सैलरी। ये सी का स्टाइल है, राइट। जेएस कहती है आप इसे यूज करिए, इससे रीडेबिलिटी बेटर होगी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जहां तक पॉसिबल हो कैमल नोटेशन को ही हम यूज करें। हालांकि अंडरस्कोर भी कुछ जगहों पर मैं लगाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो, अंडरस्कोर भी यूज हो सकता है। हुआ क्लियर? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्कोर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अंडरस्कोर के लिए कुछ ऐसा नाम भी नहीं है, राइट। बिल्कुल, फंक्शन मेथड सबके लिए, हर्ष सबके लिए। अगर फंक्शन का नाम भी लेंदी है तो बेटर है आप उसके नाम को भी कैमल नोटेशन में करें। और खुद जेएस ने भी इसको फॉलो करा है। आप जेएस में ढेर सारे मेथड्स पढ़ेंगे डॉम के दौरान। जैसे मैं एक मेथड आपके नोटिस में ला रहा हूं, अभी समझ नहीं आएगा क्या करता है, बट ये पता लग जाएगा ये कैमल नोटेशन में। मेथड का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। चेक करिए, है ये कैमल नोटेशन में, राइट। ऐसे ही एक और मेथड है क्वेरी सेलेक्टर। ये सब आप आगे पढ़ेंगे डॉम प्रोग्रामिंग के दौरान। बट नोटिस करिए क्वेरी का क्यू छोटा है, एस बड़ा है। गेट एलिमेंट बाय आईडी में जी छोटा, ई बड़ा, बी बड़ा, आई बड़ा। एंड दिस स्टाइल इज कॉल्ड कैमल नोटेशन। जरूरी है क्या? व्हाट यू से, कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है, बट रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, करना चाहिए। और अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो वहां जो रिकमेंडेड है वो जरूरी जितना इंपॉर्टेंट होता है। मान रहे हैं? इंडस्ट्री में जो चीज रिकमेंडेड है उसको जरूरी मान के चलिए आप, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट। तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, फर्स्ट नेम। अगर आपको लग रहा है कैन आई डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स इन द सेम रो, यस यू कैन, बाय सेपरेटिंग देम विद कॉमास। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट आपको ये चांस भी देती है कि आप वेरिएबल बनाते वक्त ही उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दें। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में आप सिंगल कोट या डबल कोट दोनों ही यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स। और ये जावा और सी से अलग बात है ना। एटलीस्ट सी तो सभी को ध्यान होगी, सभी जानते होंगे सी में सिंगल कोट मतलब कैरेक्टर, यस और नो, यस। और डबल कोट मतलब स्ट्रिंग, यस। बट इन जेएस सिंगल कोट एंड डबल कोट both represent string. Then obvious question arises, what is the difference? Difference will be discussed जब हम data type पे पहुंचेंगे, but अभी के लिए याद रखें both the options are available. You can display your messages enclosed in single quote or double quote. Again, like Python, can I say this? Good, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे। डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू का डिफरेंस भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन वो तो ऑपरेटर में पढ़ेंगे ना, डेफिनेटली पढ़ेंगे संभव, लेकिन वो टाइम आने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करिए, अलाउड है। डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करिए, जेएस को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप मल्टीपल वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा आपको सेकंड एग्जांपल में दिख रहा होगा। दिख रहा है? आर वी एबल टू इनिशियलाइज बोथ द वेरिएबल्स? यस, मैं एक साथ दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। वन इज इनिशियलाइज विद सचिन, अदर वन इज इनिशियलाइज विद कपूर। तो कितने वेरिएबल बने इस लास्ट ऑप्शन में? How many variables have I created? I have created two variables, one by the name first name, another by the name last name, right? और दोनों को आपने इनिशियलाइज कर दिया है with your value। अच्छा, दो वेरिएबल बनाएंगे तो दोनों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी चॉइस है। आप जिसको वैल्यू देना चाहें दें, जिसको नहीं देना चाहें मत दें, ठीक है। अब ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नहीं देते हैं तो क्या होता है? क्योंकि हम सी में तो ये देख कर आए, नहीं देते हैं तो गार्बेज होता है, करेक्ट। जावा लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा वहां नहीं देते हैं तो एरर आ जाती है। अगर आपने कोई वेरिएबल लोकली बनाया है तो जेएस का हिसाब किताब बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो भी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट विल जेएस डू अगर हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो, विल डिस्कस दैट। चलिए अब बात करते हैं जेएस के अंदर। प्लीज ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे, कोड रन टाइम पे एरर देगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि उतना अच्छा एरर मैसेज जेएस का अभी आपको नहीं दिखेगा। फाइन, नाउ व्हाट आर वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स? जेएस कहती है नंबर 1, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम लेटर से स्टार्ट हो सकता है, लेटर कैपिटल स्मॉल दोनों अलाउड हैं। वेरिएबल के नाम में डिजिट्स भी आ सकते हैं, बट याद रखिएगा वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट सिर्फ लेटर से हो सकता है। अदर देन लेटर और डिजिट और क्या अलाउड है?
यू विल बी सरप्राइज टू नो जेएस अलाउ करती है डॉलर एंड अंडरस्कोर। हालांकि ये आपको जावा में भी मिलते हैं, बट इन जेएस वी ऑल्सो कैन यूज डॉलर, वी ऑल्सो कैन यूज अंडरस्कोर। सी में क्या अलाउड है? सी में भी दोनों अलाउड है, डॉलर और अंडरस्कोर? नो, सी ओनली अलाउज अंडरस्कोर। जेएस अलाउज डॉलर एज वेल एज अंडरस्कोर, एंड द गुड थिंग इज आप इससे नाम शुरू भी कर सकते हैं। यू इवन कैन बिगिन योर वेरिएबल नेम्स विद डॉलर अंडरस्कोर। जेएस को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अभी नहीं, डॉलर देने का उनका एक रीजन है, मैं आगे बताऊंगा आपको डॉलर का क्या रीजन है, राइट? हर्ष टाइप तो हम बता, अच्छा वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मैं वैल्यू दूं तो अलग अलग दे सकता हूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कह रहा हूं वेर नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में अजय कॉमा एज इज इक्वल टू 30। हो गया। आई एम गेटिंग टू वेरिएबल्स, वन इज एज, वन इज नेम। नेम इज इनिशियलाइज्ड विद अजय, एज इज इनिशियलाइज्ड विद 30, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, जब जेएस आपको डेटा टाइप बताने ही नहीं दे रही है तो वो आपको इस रिस्ट्रिक्शन में भी नहीं डाल रही है कि वैल्यूज आप सेम ही रखें, आपकी चॉइस है। फाइन, नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। जेएस के अंदर वेरिएबल्स का नाम डॉलर और अंडरस्कोर से शुरू भी हो सकता है, डॉलर अंडरस्कोर बीच में भी आ सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर बाद में भी आ सकते हैं। सो टेल मी, इज दिस नेम वैलिड? वेर एक्स डॉलर, व्हाट डू यू से? कैन आई क्रिएट अ वेरिएबल बाय दिस नेम एक्स डॉलर? आई कैन डू दैट। इसी तरह से इज दिस नेम वैलिड? डॉलर एक्स, दिस इज ऑल्सो वैलिड। कैन आई क्रिएट अ वेरिएबल बाय सेइंग वेर x1? इज दिस वैलिड? वैलिड। कैन आई से वेर 1x? what do you say? No, you cannot have digits at the starting position while creating a variable. Then आपने देखा JS अपने मेथड्स के लिए, अपने फंक्शंस के लिए केस सेंसिटिव है, उतनी ही केस सेंसिटिविटी JS रखती है वेरिएबल्स के लिए भी। तो अगर आपने वेरिएबल स्मॉल अल्फाबेट्स में बनाया है तो यूज भी आप उसको वैसे ही करेंगे, कोई और नाम से यूज करेंगे, एज एक्सपेक्टेड कोड विल थ्रो रन टाइम एरर्स। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जेएस के अंदर अगर वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एक स्पेशल टाइप होती है जिसे जेएस में बोलना ही जीरो नहीं होती है। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जीरो नहीं होती है जेएस के अंदर। अगर वेरिएबल को कुछ ना दो तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी होती है अनडिफाइंड। क्या हम इस बात को चेक कर सकते हैं? कर सकते हैं। आइए कंसोल पे, अब देखिए इस छोटे से काम के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं अननेसेसरी पूरा कोड लिखूं। कंसोल पे आ जाइए, यहां लिखिए var x, लिखा, चेक करिए कंसोल ही आपको बता रहा है अनडिफाइंड है, बट स्टिल हम console.log से भी प्रिंट करा के देख लेते हैं जस्ट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। जैसे मैं कहूंगा console.x, नोटिस करिए मुझे x की वैल्यू मिलेगी एज अनडिफाइंड। कोई रीजन इसका रीजन ये है क्योंकि जेएस को आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालकर दी नहीं है। जेएस तो इंतजार करेगी ना वैल्यू का, तब तो डिसाइड करेगी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। देवेश, दो बार इसलिए क्योंकि कंसोल आपके पिछले कमांड का रिजल्ट भी आपको दिखाता है। अब आपने जो कमांड लिखा उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी ना, इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा है। नहीं प्रतीक, वो नहीं चलेंगे, वो डॉक्यूमेंट के अंदर चलेंगे, पेज के अंदर चलेंगे, करेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भरत। जेएस में वेरिएबल्स को मेमोरी साइज कितनी मिलती है, ये जेएस इंजन टू जेएस इंजन वेरी करता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज ये माना गया है 16 बाइट्स जेएस आपके ऑब्जेक्ट्स को देती है, यूनिवर्सली 16 बाइट, विदाउट बॉदरिंग कि उसके अंदर आपने क्या स्टोर करा है। 16 बाइट की जगह जेएस देती है, बट डोंट टेक इट एज अ ग्राउंड रूल। मैं बस एक जनरल बात आपको बता रहा हूं, रेस्ट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट यू आर रनिंग द कोड। यस 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 हर्ष, बिल्कुल। आप देखेंगे आगे डेटा मेंबर्स के साथ क्या होता है, ठीक है? बिल्कुल देवेश, लेकिन वो उसमें भी दो आंसर्स हैं, वेट करिए, उसके लिए पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में क्या फर्क है। अभी इतना डीप मत जाइए, अपन डिस्कस करेंगे मेमोरी डायग्राम क्या बन रहा है। अभी तो आप इतना ही सोच लीजिए, अगर मैंने कहा var x इक्वल टू 25 तो मेमोरी डायग्राम बिल्कुल सी जैसा बन रहा है।
ना? ध्यान दीजिएगा, अभी अगर मैंने कहा वेर एक्स इक्वल टू 25 तो मेमोरी डायग्राम बिल्कुल सी जैसा बन रहा है। और ये अनडिफाइंड समझ आ रहा है क्यों आया? अनडिफाइंड आया आपके लास्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट, तो आपने जो लाइन लिखी उसने कुछ रिटर्न नहीं करा, इसलिए कंसोल बोल रहा है अनडिफाइंड। अब अगर अभी आप जानना चाहते हैं अभी मेमोरी डायग्राम क्या बन रहा है, तो मैं बता रहा हूं सी जैसा ही बन रहा है, राइट? लेकिन याद रखिएगा जेएस के अंदर बिल्कुल जावा जैसे वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप दो टाइप्स होते हैं और दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। अभी ये वैल्यू टाइप है तो एक्स के अंदर 25 आएगा, बिल्कुल सी लैंग्वेज के स्टाइल में। गॉट इट? ये सब हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे वैल्यू और रेफरेंस टाइप के बीच का डिफरेंस, जो मैं आपको आर्ग्यूमेंट पासिंग के दौरान पढ़ाऊंगा। याद है आपको पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये दो टर्म पढ़े, ये जेएस में भी हैं। और जब जेएस में आप इन्हें यूज करते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंग और इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स मिलते हैं अलग अलग टाइप्स के लिए। तब डिस्कस करेंगे कैसे हैंडल करती है जेएस वैल्यू टाइप्स को, कैसे हैंडल करती है जेएस रेफरेंस टाइप्स को। हुआ क्लियर? गुड। सो दिस इज these were some important points about variable declarations. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब आता है डिस्कशन जेएस के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, आपने सुना होगा जेएस में दो तरीके की डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, एक कहलाती है प्रिमिटिव, दूसरी कहलाती है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का दूसरा नाम प्री डिफाइंड है, राइट? और नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम यूजर डिफाइंड है, राइट? प्री डिफाइंड का एक और नाम वैल्यू टाइप्स भी है और नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम रेफरेंस टाइप्स भी है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस जेएस के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप प्रिमिटिव की कैटेगरी में आती है। आज का लास्ट पॉइंट, उसके बाद डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट। जेएस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के तौर पे आपको डेटा टाइप अलॉट करती है बूलियन, राइट? कैसे लिखेंगे, बी कैपिटल के बी स्मॉल? जल्दी बताइए, बी कैपिटल लिखेंगे कि बी स्मॉल लिखेंगे? कैसे भी नहीं लिखेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? जेएस के अंदर कभी हमें बूलियन लिखना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन ही गलत है मेरा। ये सिर्फ समझने के लिए है कि बूलियन मैं लिख रहा हूं, मैं इसको स्मॉल भी लिख दूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, क्योंकि याद करिए हम कहां बताते हैं डेटा टाइप, है ना? तो ना हम कैपिटल लिखेंगे ना हम स्मॉल लिखेंगे, जो मना है वो लिख दें। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव द डेटा टाइप कॉल्ड नंबर। यानी द सरप्राइजिंग थिंग इज इन जावास्क्रिप्ट वी डोंट हैव इंटीजर्स एंड फ्लोट सेपरेटली, देयर इज ओनली वन डेटा टाइप to represent numeric values and that data type is number. Getting this? C language में अलग अलग होता है, integer अलग, float अलग, जावास्क्रिप्ट में सब नंबर है। तो जावास्क्रिप्ट में 25 क्या है? Everyone please answer. जावास्क्रिप्ट में 25 क्या है? नंबर। और जावास्क्रिप्ट में 3.14 क्या है? पाई की वैल्यू, वो भी नंबर है। जावास्क्रिप्ट doesn't make any difference between numbers without decimal and numbers with decimal. सब एक जैसे ही हैं, दे ऑल आर नंबर्स। ठीक है, अभी मैं सिर्फ डेटा टाइप के नाम बता रहा हूं, इन्हें डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे हम अगले लेक्चर में। देन वी हैव नेक्स्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग। सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग है, गौर करिएगा, मल्टी कैरेक्टर भी स्ट्रिंग है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए ए क्या है? सिंगल कोट में ए स्ट्रिंग है, और सिंगल कोट में अमित स्ट्रिंग है, डबल कोट में ए स्ट्रिंग है, डबल कोट में अमित स्ट्रिंग है। हर चीज जो कोट्स में है वो जेएस के लिए स्ट्रिंग है। जेएस कोई डिफरेंस नहीं रखती है बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। गेटिंग दिस? हाँ, जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर नहीं होते, मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होती, एवरी कैरेक्टर इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, बिल्कुल पाइथन की तरह, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक, नेक्स्ट जेएस फिर आपको दो डेटा टाइप और देती है, एक का नाम है नल और एक का नाम है अनडिफाइंड। अब आप ध्यान से देखिए तो दिमाग में क्वेरी आएगी। नल तो छोड़ दीजिए, नल तो हम आगे पढ़ेंगे। क्वेरी आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, सर नल तो वैल्यू थी ना जो अपन वेरिएबल्स में बाय डिफॉल्ट देख रहे थे, जावास्क्रिप्ट डाल रही है, तो अनडिफाइंड तो वैल्यू थी ना, वो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स में आ रही थी।
तो अनडिफाइंड डेटा टाइप कैसे हो गई? यही ट्विस्ट है जेएस में। अनडिफाइंड जेएस के अंदर दोनों तरह से यूज होती है। एट प्लेसेस इट वर्क्स एज वैल्यू, एट प्लेसेस इट वर्क्स एज डेटा टाइप। ये भी हम डिफरेंस आगे पढ़ेंगे, कब अनडिफाइंड एज अ वैल्यू और कब वो ट्रीट होती है एज अ डेटा टाइप। अभी के लिए याद रखिए, समवन सेज व्हाट इज अनडिफाइंड, आपका जवाब होगा इट्स एक्चुअली अ डेटा टाइप बट ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज वैल्यू। नल क्या है वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। अभी बस इतना मान लीजिए, नल भी एक वैल्यू है या डेटा टाइप है। एक्चुअली में नल डेटा टाइप है, इट्स नॉट अ वैल्यू। नल एक डेटा टाइप है जिसके थ्रू आप जेएस के अंदर ये बताते हैं कि वेरिएबल में फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। अब फिर आप कंफ्यूज होंगे मेरी इस बात पे कि वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है तो वो तो अनडिफाइंड होता है। तो थोड़ी पेशेंस रखिए, अगले लेक्चर तक विल डिस्कस नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। ये जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज का बेहद पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज नल, व्हाट इज अनडिफाइंड एंड हाउ दे आर डिफरेंट देन ईच अदर। हालांकि एक डिफरेंस तो आपको अभी दिख गया होगा, एक डिफरेंस तो आपको अभी दिख गया होगा, अनडिफाइंड वर्क्स एज वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप एंड नल इज टाइप, राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, और एक डेटा टाइप आपको मिलती है यहां पर, आगे पढ़ेंगे अपन, एंड दैट इज कॉल्ड सिंबल। सिंबल डेटा टाइप जेएस ने इंट्रोड्यूस की है ES6 ऑनवर्ड्स। ES6 से पहले जेएस के पास 5 डेटा टाइप्स अवेलेबल थी, बूलियन नंबर स्ट्रिंग, नल एंड अनडिफाइंड। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर, क्योंकि आप इन डेटा टाइप्स को नाम के साथ कोड में यूज नहीं करने वाले। एम आई क्लियर? आगे बढ़ूं। अब आती है जेएस की नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्योंकि जेएस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सपोर्ट करती है, तो जेएस के अंदर नॉन प्रिमिटिव के तौर पे आपको 2 डेटा टाइप्स मिलती हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, अदर वन इज कॉल्ड एज एरे। यानी जब जावास्क्रिप्ट में आप एरे बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट को ऐसा लगता है जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है। आर यू गेटिंग दिस? बिल्कुल वैसे जैसे जावा को लगता है। द वे जावा हैंडल्स एरेज, almost in the same way JavaScript also handles arrays. So in JS, array and object both are used as non-primitive data type. So total data type कितनी हुई? How many data types in total are given by JavaScript? Exactly. We are having 6 types in primitive category and 2 types in non-primitive category. That is overall 8 data types. हुआ clear? Good. आइए अब आप next. We'll meet on in the next lecture, that is on Wednesday. Fine. So 19th August will be your next class. Okay. आपको HTML इतनी पढ़नी है कि आप बेसिक टैग्स पढ़ लें, बेसिक कंपोनेंट्स बनाना सीख लें। बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, आपको बेसिक HTML करनी है, बस फॉर्म टैग तक। हाँ, स्लाइड सारी शेयर होंगी ग्रुप में, डोंट बॉदर अबाउट स्लाइड। स्लाइड भी शेयर होंगी, आज जो मैंने प्रोग्राम्स बनाए वो भी सारे शेयर होंगे। बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं, और जो नहीं है मैं आपको ईमेल आईडी दे रहा हूं, आप इस ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर दें, हम आपसे टेलीग्राम लिंक शेयर कर लेंगे। scaliveforyou@gmail.com. Drop a mail on this ID, will give you the Telegram link so that you can join that. डेट ऑब्जेक्ट है हर्ष, डेट, मैथ, ये सब प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके हर्ष, डेट डेटा टाइप नहीं है जेएस के अंदर। ओके, चलिए मिलते हैं वेडनेसडे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेटा टाइप डिस्कशन इन डेप्थ।